मैं सहन कर लेती थी, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सहन करती थी। आज मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊंगी जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। वो चीज मैं तेरी माँ, ठीक है, माँ समझ नहीं, माँ को भी समझाऊंगा, तुझे भी समझाऊंगा, आपको भी समझाऊंगा। तू ना पहले क्या कुत्ते निकल यहाँ से, दादाजी निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। तो वीडियो आपने देख ली होगी और आपने सुन लिया होगा एक औरत किस तरह से रो रो के अपना हाल बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है कुछ सालों में। तो इस बात से ये तो साबित हो गया है कि व्लॉग बनाते हैं और व्लॉग में वो सब नहीं दिखता है जो कैमरे के पीछे हमेशा होता है। सिर्फ अपने घर की खुशियाँ, खुशी ये हो रहा है वो हो रहा है, सब लोग यही दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इसलिए नहीं दिखाते हैं ताकि उनके परिवार की बदनामी ना हो, कोई उनको ये ना बोल दे कि भाई इनके परिवार में ऐसा चल रहा है। कुछ लोग अपनी बदनामी के डर से चुप रह जाते हैं, नहीं दिखाते हैं कि लोग उनके बारे में फिर 4 बातें बनाएंगे, उनकी फैमिली के बारे में क्या बोलेंगे ये करके, और कुछ ज़्यादा ही बड़ा कुछ ना हो जाए इस वजह से कुछ औरतें नहीं बोल पाती हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि सास ससुर उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती कि वो बहुत अच्छी होगी और उसने कुछ नहीं बोला होगा। अगर जब इंसान पिन करता रहता है ना, किसी को पिन करता रहता है, तो इंसान को बोलना पड़ता है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि इस ऑडियो में वो भी उल्टी बोल रही थी, कैसे कैसे बात कर रही थी। तो भाई जब एक इंसान को मारा जाता है ना, जब उसकी पिटाई होती है, उसको उल्टा सीधा बोला जाता है, तो अपने बचाव में वो भी कुछ ना कुछ बोलती है, फिर वो इज्जत याद नहीं रहती है जब उसको कुत्तों की तरह पीटा जाता है। और देख ही लिया होगा सपना के साथ क्या क्या हुआ है। 6 मंथ प्रेग्नेंट थी वो लेडी और उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। 6 मंथ प्रेग्नेंट के साथ ऐसा हो सकता है तो बाद में उसके साथ कैसा हो सकता है। वो चिल्ला रही है, वो चीख रही है कि बचा लो मुझे। और कुछ लोग, मैंने उनके कमेंट सेक्शन देखे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी होती तो जब उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो उसने फिर राजवीर जी से शादी क्यों की। और उसने उस चीज़ का भी उसमें रिप्लाई दिया है कि सास ससुर ने ही उनकी शादी राजवीर से करवाई थी ताकि घर की बातें बाहर ना जाए, क्योंकि उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग्स थी इसलिए। रही दूसरी बात, अगर वो इतनी बुरी होती और उसके सास ससुर उससे परेशान होते या कुछ भी होते तो उसके सास ससुर के हाथ में ही थी वो बात कि वो अपने बेटे से शादी करवाए या ना करवाए। उन्होंने घर की इज्जत ही रखने के लिए कि कभी तुम्हारे घर की कोई बात बाहर निकल जाए, इसी वजह से राजवीर से शादी करवाई थी। और सूरज का तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से उसको मारता था। अरे जब एक इंसान इस तरह से मारता है, उसको कुछ कुत्ते की तरह मार रहा है, उसको समझ नहीं रहा है, तो कोई उसके साथ कैसे प्यार करेगा, है ना। और कुछ लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि देवर के साथ पहले से अफेयर था। तो आप लोग पहले देखने गए थे क्या कि देवर के साथ अफेयर था या किसके साथ अफेयर था। एक बात सोचो, तुम्हारी शादी होती है एक अच्छे खासे लड़के के साथ, वो आपको खूब प्यार कर रहा है, खूब आपकी केयर कर रहा है, तो फिर आप दूसरे की तरफ क्यों चलोगे। इस बात का मुझे जवाब दो। जब आपके हस्बैंड आपके लिए कोई कमी नहीं कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपको हर चीज़ दे रहे हैं, तो फिर आप देवर के तरफ क्यों चलोगे, क्यों देवर के साथ अफेयर करोगे या किसी के भी साथ अफेयर करोगे जब आपको सब कुछ अपने हस्बैंड से ही मिल रहा है ना। ये बात भी तो सोचने की है कि ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत अच्छा होगा और फिर भी वो अफेयर कर रही होगी। मान लेते हैं हम आपकी 1% बात की, देवर से अफेयर कर रही होगी, लेकिन उस अफेयर करने का भी तो कोई रीज़न होगा ना। ऐसे ही दूसरों के घरों पे उंगली उठाने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2 बेटों को खा गई, क्यों, खाने की चीज़ थी क्या, वो कुछ खाने की चीज़ थे वे, कि रोटी है कि कुछ है, वो खाने की चीज़ है, खा गई। आप भी देखो एक बार खा के, जो उसके साथ हुआ है, उस लड़की के साथ जो भी हुआ है ना, अगर आप उसको सपने में भी देख लो ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक इंसान का साथ नहीं दे सकते ना, तो उसके बारे में भी ये गलत बात मत बोलो, ठीक है। और हमेशा ये मैं मानती हूँ कि हमेशा सास ही बुरी नहीं होती है, कभी कभी बहुएं भी बुरी होती है। अगर वो इतनी बुरी होती ना तो राजवीर के मरते ही कब के छोड़ के चली जाती उन लोगों को, उनकी हालत पे। क्यों उनको उनका पेट भर रही है, वो पैसा कमा रही है, काम कर रही है, ये सब करके उनका पेट क्यों पालती हो, है ना। अगर इतनी बुरी होती है, उसको तो आज़ादी मिल गई थी ना, तो वो चली जाती है, ऐसी बात होती तो। लेकिन मिडिल क्लास लड़कियों को ना समझाया जाता है कि कुछ भी हो,
अपनी फैमिली के साथ रहना है, घर की इज्जत बाहर नहीं जानी चाहिए, घर की इज्जत का सवाल है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये समाज कभी किसी को खाने को नहीं देता है, सिर्फ उसके हाथ की रोटी छीन सकता है लेकिन कभी किसी को खाने को नहीं दे सकता है, ठीक है ना। और मुझे तो लगता है कि हमारे भारत में ना हिंदुस्तान में 60% ऐसी सास होंगी जो बहुओं को पिन करती हैं, पिन करती रहती हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं देखती रहती हूँ हर दूसरी औरत का यही काम है, ठीक है। और फिर गलती निकालते हैं बहुओं की। अरे वो बहू आपकी बेटी जैसी है, उसने पहले शादी करके एक्सपीरियंस नहीं लिया था कि वो घर में परिवार में कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसको नहीं ये किया, उसको वो नहीं किया। गलती हो जाती है, इंसान से ही होती है गलतियाँ, जानवरों से गलतियाँ नहीं होती हैं, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अगर बहुओं से गलती हो सकती है तो सास ससुर से भी गलती होती है। इतने गंदे गंदे कमेंट, इतने गंदे गंदे कमेंट, चलो उसके साथ जो भी हुआ मान लेते हैं कि वो ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपको ये तो पता होगा ना उसके साथ क्या हुआ है, 2-2 बार शादी हुई है, दोनों बार ये सब हो गया है। आप खुद के बारे में सोच के देखो, आप कैसे ज़िंदा रह सकते हो ऐसा इतना सब कुछ होने के बाद? बस ये बात सोच सकते हो आप, लेकिन नहीं, आपको तो निगेटिव ही निकालना है। उसके बेटों को खा गई, उसको उसके अफेयर कर रही थी, ये कर रही थी, सास ससुर के साथ नहीं रहती है, ये नहीं रहती है। वो कितनी बार बोलती है कि उसके सास ससुर को हेट मत दो, मम्मी पापा को हेट मत दो, ऐसे मत बोलो किसी के बारे में। टाइम लगता है, सब कुछ ठीक होने में टाइम लगता है। जब इंसान भर जाता है ना, तब सोशल मीडिया पे आके ये सब निकालता है। वो कितने साल से सहन कर रही है, आप 2 दिन भी सहन करके दिखा दो। और ये जितने बोल रहे होंगे ना, ये जितने बोल रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में कि ऐसी है वैसी है, ये खुद अपने बड़ों की दुर्गति करके रखते होंगे, उनसे बात नहीं करते होंगे, पास भी नहीं रहते होंगे। अगर इनको कोई कुछ बोल दे ना तो ये सह नहीं सकते हैं। वो लोग आके कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, जो लोग घर गृहस्थी वाले होते हैं ना, वो लोग नहीं बोलते हैं इतना जितना ये लोग कमेंट सेक्शन में आके भोगते हैं। अरे एक औरत है, 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को पाल रही है, लेकिन आप लोग मतलब उसने रिकॉर्डिंग अगर वो मुँह से भी बोलती ना तो आप लोग यकीन करने वाले नहीं थे, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग तक सुना दी, आपने उसमें भी नुक्स निकाल दिया कि गालियाँ दे रही है, उल्टी बोल रही है। कोई बोल रहा है कि फिर वो ऐसे क्यों बोल रहा है, पहले तुझसे निपट लूँ बाद में उनसे निपटूंगा, है ना। तो आपको तो नुक्स ही निकालना है, कोई अच्छा रहे तब भी निकालना है, कोई बुरा रहे तब भी निकालना है। और ये जो होता है ना, ये सिर्फ औरतों के साथ जो होता है ना, वो सिर्फ औरतों की ही वजह से होता है, ठीक है। आदमी इतने जिम्मेदार नहीं होते हैं जितने औरत जिम्मेदार होती है। तो चलिए बस इतनी ही मुझे कहना था। और वीडियो बनाने का कई दिन से मैं सोच रही हूँ, कई वीडियो मुझे लानी थी लेकिन ला नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी। आज मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए, और अगर पसंद आई हो और मेरी बात आपको सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, खुशियाँ बांटे, धन्यवाद।